Hello everyone. Today we are going to start a new topic in the subject that is your quantum mechanics. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हम न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ आपका टॉपिक है दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल स्टेट. ठीक है, और एक और टॉपिक इसी को बोल सकते हैं या तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर ऑफ इनफाइनाइट विड्थ एंड फाइनाइट हाइट. इनफाइनाइट विड्थ एंड फाइनाइट हमने पोटेंशियल बैरियर लिया है जिसका विड्थ जो रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा और जो हाइट रहेगा वो एक फाइनाइट हाइट रहेगा. ठीक है, सो पोटेंशियल स्टेप क्या है यहाँ पर कि हमने क्या किया, सडन पोटेंशियल में चेंज प्रोवाइड किया है. तो वही हम लोग देखते हैं. हमने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस में दिया है, हमने एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पे क्या किया है, हमने सडनली पोटेंशियल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पोटेंशियल में चेंज प्रोवाइड कर रहा है. हमने एक और टॉपिक लिखे थे इनफाइनाइट विड्थ. इसका जो विड्थ है वो इनफाइनाइट लिया हमने, उसका जो हाइट है ये फाइनाइट है. इसका हाइट क्या है, वी नॉट है, अपने हाइट वी नॉट लिए. ठीक है, सो हमको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि मान लो हमने ग्लास स्लैब लिया. ठीक है, ग्लास स्लैब लिया है तो अगर इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं हम लोग कोई भी लाइट तो क्या होता है कि वो ट्रांसमिट होता है अंदर. ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है. ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, रिफ्लेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी होती है. तो सिमिलरली इन दिस इफ वी आर इंसिडेंटिंग व्हाट, हमने एक मोशन लिया, पार्टिकल ऑफ मोशन का पार्टिकल लिया, तो हमने क्या किया, उसको इंसिडेंट किया इसमें. तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है वो तो ट्रांसमिट भी होगा. आपका क्वांटम मैकेनिक्स पर तो ट्रांसमिशन तो होना प्रोबेबिलिटी है ही. ठीक है, सो अब क्या है, ये ट्रांसमिट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है आपको. ठीक है, रिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है. तो ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव. ये क्या किया हमने, इंसिडेंट प्रोवाइड किया. ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये आपका ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ अब क्या है कि हमें इसी बेसिस पे डेरिवेशंस है जो वो हमको करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है इस वाले में क्या है, आपका पोटेंशियल फंक्शन कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज. इसी पोटेंशियल को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो क्या है, v ऑफ x इक्वल्स टू 0 है तो व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, अगर v ऑफ x जो ले रहे हैं हम लोग 0 ले रहे हैं. ठीक है, इस वाले रीजन से v ऑफ x क्या है, 0 है. इसे हम लोग रीजन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम रीजन सेकंड मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, v ऑफ x इक्वल्स टू 0 कब है, जब x से वो क्या है, कम है. 0 से कम है तो x का वैल्यू कहाँ है, 0 से कम है वो. ठीक है, ये 0 है तो उससे कम है, वो इंक्रीमेंट उधर प्रोवाइड कर रहा है आपको. वैसे ही v ऑफ x इक्वल्स टू v नॉट, v ऑफ x इक्वल्स टू v नॉट, जब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, x ज्यादा है 0 से तो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है कि ये पोटेंशियल वापस v नॉट है. उस रीजन में क्या है, पोटेंशियल v नॉट है. तो हमने कंसीडर किया कि ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन आपका सेकंड है. रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड. नाउ अब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग कंसीडरेशन भी करना पड़ेगी. कंसीडरेशन में क्या करेंगे, हमने कंसीडर किया है, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m, एनर्जी E मूविंग इन अ पॉजिटिव z डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. पॉजिटिव z डायरेक्शन की जगह हमने क्या लिया, बस x डायरेक्शन लिया. सॉरी फॉर द करेक्शन, आपको क्या करना है, बस पॉजिटिव z डायरेक्शन की जगह x डायरेक्शन लिया था. ठीक है, सो हमने ये कंसीडरेशन किया. हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, टाइम डिपेंडेंस स्क्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय, इसके लिए हम लोग टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. पहला क्या है, इसको देख लो. स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है आपका, del स्क्वायर psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल्स टू 0. ये आपको दे रहा है. नाउ अब हम लोग रीजन फर्स्ट है, रीजन सेकंड से, तो इनके लिए हमको वेव इक्वेशंस में चेंजेस करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रीजन फॉर रीजन फर्स्ट. रीजन फर्स्ट में क्या है आपका, v ऑफ x इक्वल्स टू 0 है तो v ऑफ x इक्वल्स टू क्या करना है, हमें 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1. इन इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमें v ऑफ x इक्वल्स टू 0 पुट करना है. अब वैसे जैसे हम लोग इसे फर्स्ट रीजन बोल रहे हैं तो हम लोग साई को टर्म्स को भी हम लोग क्या करेंगे, एज अ फर्स्ट आपको डिनोट करना है ताकि दोनों इक्वेशंस में आपको डिफरेंस प्रोवाइड हो. तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को रीराइट करते हैं बाय पुटिंग v ऑफ x इक्वल्स टू 0 और v की जगह 0 पुट कर दो. तो आपको क्या मिलेगा, del स्क्वायर psi 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर. ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है, e ही मिलेगा बिकॉज v नॉट तो आपका 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू 0 मिल गया, गिविंग यू दिस
इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये आपको ये इक्वेशन मिला। यहाँ पर साई 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी साई 1 हमने पुट किया था डिफरेंशिएट करने के लिए इक्वेशंस को। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। From here only we can, first of all, we are minimizing the derivation. It should not be mode length of mode length. Okay. So now what we have to do is that ये जो आपका पोर्शन है इसको आपको मोमेंटम से चेंज करना है, ठीक है। तो मोमेंटम लेट मोमेंटम P1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ई, ये आपको चेंज करना है। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये भी हो गया, मोमेंटम ही बोल रहे हैं, स्क्वायर के फॉरवर्ड में नहीं लिख रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हो 2m ई, ठीक है। इसको चेंज करना है, यहाँ पास ये है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये टर्म करना है। तो ये पुट करने पे आपको इक्वेशंस में चेंजेस क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, साई 1 ऑफ 0। ये आपको इक्वेशन प्रोवाइड करे। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आपको एक और इक्वेशन मिलेगा फॉर रीजन सेकंड के लिए भी लिखते हैं। रीजन सेकंड के लिए अगर इक्वेशन 1 से अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, यहाँ पास क्या जाएगा, v ऑफ x इक्वल्स टू v नॉट आपको प्रोवाइड करते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर साई 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, ठीक है। वी की जगह हमने वी नॉट पुट किया, गिविंग यू साई 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन में जैसे हमने मोमेंटम को लिया था तो वैसे ही क्या कर लोगे आप, इसमें भी मोमेंटम का वैल्यू ले लोगे, ये ई माइनस वी के साथ, ठीक है। इसमें भी ई माइनस वी के साथ हो जाएगा आपको, ये आपको इक्वेशन में मिलेगा चेंजेस। हमने क्या किया, मोमेंटम P2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिया है, 2m e माइनस वी, तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म की वजह से, ये जो टर्म है यहाँ पर, इस टर्म की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये P2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा फॉर रीजन सेकंड, दैट इज योर डेल स्क्वायर साई 2 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर अपॉन एच कट, दैट इज योर साई 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये आपको प्रोवाइड करेगा। देख लो इक्वेशंस आपको प्रोवाइड किया। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ना हमने रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के लिए, दोनों के लिए क्या के लिए हमने इक्वेशंस ला लिया। सो ये जो दो इक्वेशंस है, ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस है उसमें उसका सॉल्यूशन देखोगे। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है, हम लोग लिखते हैं साई 1 इक्वल्स टू, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो साई 1 का इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको मिलेगा ए आयोटा P1x बाय एच कट प्लस b e टू द पावर i माइनस आयोटा P1x बाय एच कट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि हमने इंसिडेंट वेव दिया था, तो इंसिडेंट वेव के लिए क्या रहेगा आपका, ये वाला टर्म है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो टर्म है ये है आपका, ये रीजन फर्स्ट के लिए था आपका। तो साई 1 हमने निकाला है, साई 1 जो उसका इंसिडेंट वेव था वो वाला। नाउ साई 2, सिमिलरली साई 2 के लिए क्या हो जाएगा, आपको उस साइड के लिए वेव निकालना है, तो आपको मिलेगा c e टू द पावर आयोटा P2x बाय एच कट प्लस d e टू द पावर माइनस आयोटा P2x बाय एच कट। ये आपका ट्रांसमिटेड का है, ये आपका रिफ्लेक्टेड का है, ठीक है। ये जो दोनों टर्म्स है वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जो इंसिडेंट के लिए था, एक रिफ्लेक्टेड के लिए था, एक इंसिडेंट के लिए था, एक रिफ्लेक्टेड के लिए था। ये भी क्या है, ट्रांसमिटेड के लिए है, जो इंसिडेंट उधर उस साइड में जा रहा है, उसके बाद रिफ्लेक्शन जो आपको प्रोवाइड होगा वो आपका ये टर्म था। बट हमने देखा है कि जब रीजन फर्स्ट से सेकंड में गया तो आपको रिफ्लेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि वो तो आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, विड्थ आपका इनफाइनाइट विड्थ का है, लेंथ जो उसका कांस्टेंट है, ठीक है। सो उसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला टर्म जो है उसमें रिफ्लेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर रहा है, तो ये वाला इक्वेशन 4 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें चेंजेस प्रोवाइड होगा। दैट इज योर साई 2 इक्वल्स टू सी ई आयोटा P2x बाय एच कट मिला आपको, इसे इक्वेशन नंबर 5 ले लो, ठीक है। तो यही इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे,
आगे के जो कोफिशिएंट्स है, ये जो कोफिशिएंट है ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे ए बी सी का हम लोग क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। लास्ट हमको क्या मिला था जनरल सॉल्यूशन में, आपको ये दो टर्म्स मिले थे साइन 1 एंड साइन 2 एज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, जहां पे ए बी सी क्या था आपका कांस्टेंट्स था। तो हमने हमको क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना है, दैट इज एट x इक्वल्स टू 0 del psi 1 by del x इक्वल्स टू del psi 2 by del x at x इक्वल्स टू 0 psi 1 इक्वल्स टू psi 2। तो हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला जो बाउंड्री कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पुट करना है, इसको और ये टर्म दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वलाइज करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप देखोगे नॉर्मली आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो, डेल वाई डेल एक्स है आपका, क्या आपका डेल वाई डेल एक्स, ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन एज इट इज लिख सकते हो, ए ई आयोटा p1x बाई एच कट, ठीक है, प्लस बी ई माइनस आयोटा p1x बाई एच कट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये है साई 2 है आपका, इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स, साई 2 क्या है आपका, सी ई आयोटा p2x बाई एच कट, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको क्या मिलेगा टर्म्स, वो देख के जाते हैं, ठीक है। पहले वाले टर्म्स को देखो, इस वाले में क्या डिफरेंशिएशन होगा वो देखो तो सर। ये तो आपका कांस्टेंट है, अंदर में क्या है आपका टर्म, ये टर्म। इसमें अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो आपका ये टर्म तो एज इट इज आएगा ही, ठीक है, आयोटा p1x बाई एच कट। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट देखोगे x के सामने में, तो आपको ये टर्म्स पूरे कांस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इनटू आयोटा p1 बाई एच कट, ये आपको एक टर्म मिलेगा इसमें। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा उस वाले टर्म में, बीटा b e टू द पावर माइनस आयोटा p1x बाई एच कट मिला। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन, पर ये टर्म से डिफरेंशिएशन वही होता है, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसका अलग से सामने आपको लिखना पड़ता है। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आयोटा p1 बाई एच कट, ठीक है। इक्वल इक्वल में क्या मिल रहा है आपको, सी ई आयोटा p2x बाई एच कट, ठीक है, इनटू आयोटा p2 बाई एच कट। ये टर्म्स आपको मिल रहा है। अब क्या करना है आपको, उसमें से वो टर्म्स कांस्टेंट ले लो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है दोनों में क्या है, सिमिलर है। तो वो टर्म्स को क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म्स को कांस्टेंट ले लो, माइनस साइन को एज इट इज रहना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा p1 आपका रहे, p1 आयोटा p1, इसको अलग लिख लो एच, ठीक है। अपने ये टर्म्स जो है वो क्या करना है, बाहर लेना। तो आपको क्या मिलेगा, a e टू द पावर आयोटा p1x बाई एच कट, ठीक है। और आपको क्या मिल रहा है, माइनस b e टू द पावर माइनस आयोटा p1x बाई एच कट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये टर्म जो है आपको, बाकी टर्म्स आपके बाहर निकल गए, यहाँ पे p1 दोनों में कॉमन था, उसको भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इधर वाले टर्म में क्या है आपका, एज इट इज लिख लो, c e टू द पावर आयोटा p2x बाई एच कट, फिर क्या है आपका आयोटा p2 बाई एच कट, ठीक है। नॉर्मली देखोगे तो ये टर्म जो है इधर और ये टर्म जो है इधर, ये दोनों में क्या है, सेम है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपको क्या मिलता है, ये मिल रहा है आपको, ठीक है, आपको ये मिला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखोगे हमें क्या करना था, इस वाले बाउंड्री कंडीशन में एट x इक्वल्स टू 0 पुट करना था। तो क्या करोगे आप, इसी में x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे। तो 0 पुट कर दोगे तो ये वाला जो टर्म है उसको क्या लिख सकते हो, p1 इंटू a, ये वाला टर्म क्या हो जाता है, 1 के इक्वलाइज हो जाता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा टर्म जहाँ पास x है तो यहाँ पास 0 पुट करोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ पास भी 0 हो गया, यहाँ पास भी क्या हो गया, पूरे टर्म्स ऊपर की जो ऊपर में थे एक्सपोनेंट में, वो क्या होगा आपको 0 हो जाएगा। तो आपको ये जो e टू द पावर 0 क्या मिलता है आपको, इक्वल टू 1, ठीक है। तो e टू द पावर 0 जो होता है वो आपको वैल्यू मिलता है। तो एट x इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस b, वो टर्म्स आपके 1 हो जाएंगे, गिविंग यू c p2, ठीक है, p2c ले लो, या तो ये ले सकते हो। यहां से अगर a माइनस b बस आपको चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, p2 बाई p1 c, ये आपको एक इक्वेशन मिला।
सो इस इक्वेशन को क्या कर लो आप लोग मार्क कर लो एज इक्वेशन नंबर 6। इसे क्या कर लो मार्क कर लो आप इस इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर दैट वन आल्सो, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। ये वाला टर्म बाउंड्री इक्वेशन, सेकंड बाउंड्री इक्वेशन दैट इज x इक्वल्स टू 0 साई 1 साई 2, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप दोनों को इक्वेट करना है। आपको दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये टर्म्स तो मिलेंगे एज इट इज, आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो इसी इक्वेशन में देख लो, ये वाले इक्वेशन को एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो मार्क है उसको क्या करना है, आप लिख लो a माइनस बी इक्वल्स टू p2 बाई p1 c। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है। तो हम क्या करते हैं, आगे का पार्ट जल्दी करते हैं, ठीक है। ठीक, नाउ अगर जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है अभी, क्योंकि हमने ये वाला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया। हमें क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म वो सब टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमने 0 पुट किया। आपको इक्वेशन नंबर 1 ये मिला 6th, ये इक्वेशंस मिला 7th। अब क्या कर लो, ये दोनों इक्वेशंस देख लो सेम सिमिलर दिख रहा है, इस साइड भी a और b, इधर भी a और b। अब क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सॉरी ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू p2 बाई p1 c इक्वल्स टू c। ये दोनों को इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपको मिला 2a इक्वल्स टू p2 p1 c प्लस c। ये आपको इक्वेशंस मिले। इसमें क्या कर लो, आप c को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a इक्वल्स टू p2 p1 प्लस c प्लस 1, ठीक है। ये आपको मिलेगा एक इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है आपको, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अंदर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली देख लो p2 अपॉन p1 है, इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, नीचे p1 मिलेगा, ऊपर आपको मिलेगा p2 प्लस p1, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे आपको ये इक्वेशन मिला है, आपको क्या करना है, आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। मान लो c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे क्या मिलेगा, आपको पूरे टर्म्स जो है आपको एक ही टर्म्स में लाना है, इंसिडेंट वाली वेव के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है आपका, आपको c का वैल्यू चाहिए ना, तो उसको पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, p2 प्लस p1 अपॉन नीचे p1 है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, इंटू c है। यहाँ से आपको वैल्यू किसका चाहिए, इसका चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू p1 डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2 लिख लो इसको, ठीक है। तो आपको जो c का इक्वेशन मिला, एक ये इक्वेशन मिला, ठीक है ना। हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है आपको, b का भी वैल्यू फाइंड करना था। तो b का वैल्यू फाइंड करना था, हमारे पास ये वाला इक्वेशन भी था, a प्लस b इक्वल्स टू c। हम लोग क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे अगर c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस b मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट a का वैल्यू लिखते हैं, c का वैल्यू लिख देते हैं इधर, a अपॉन p1 प्लस p2, ये आपको मिला था, ठीक है। b का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या लेगा b, ठीक है। तो यहाँ से b हमने फाइंड करा, c का वैल्यू हमने पुट कर देते, a को उधर ले जाओगे आपको माइनस a मिलेगा। यहाँ से नॉर्मली देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, b कॉमन, a कॉमन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वही वाला सॉल्यूशन आपको वापस करना है। यहाँ क्या p1 प्लस p2, a कॉमन ले लो। अब यहाँ पास 1 हो जाएगा, अगर a कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा p1 ना माइनस, आपको ये टर्म से आपस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गिविंग यू p1 प्लस p2, ठीक है। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा,
ये इस फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्मेट में मिलेगा तो 2p1 माइनस यहाँ पास एक और p1 है, तो आपको क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू p1 माइनस p2, p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2, ऊपर में क्या है आपका ये मल्टीप्लिकेशन साइन में, ये आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिमिलरली हमको दो इक्वेशंस मिले, एक 8th इक्वेशन मिला, एक 9th इक्वेशन मिला। इसे क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशंस है psi1 है psi2 का, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वैल्यूज को इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें करने के बाद ऑन सब्स्टिट्यूटिंग b and c इन इक्वेशन 4 and 5 आपको क्या मिलेगा, वही देखना है। अगर ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ए तो आपका है, ठीक है, उस वाले टर्म में भी क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा। जब आप बी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिला, ए मिला। तो वही आपको इक्वेशंस लिखना है, e टू द पावर आयोटा p1x बाय h कट प्लस b का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिल रहा है, p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2, ठीक है। आपको ये टर्म मिलेगा यहाँ पास फिर से e टू द पावर माइनस आयोटा p1x बाय h कट, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली क्या मिलेगा आपको, psi2 इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज 2p1 बाय p2 p1 प्लस p2 e टू द पावर माइनस आयोटा p2x अपॉन h कट। ये आपके मेन इक्वेशंस जो है, लास्ट के इक्वेशंस, psi1 एंड psi2, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द आइगन फंक्शन फॉर द रीजन फर्स्ट एंड द रीजन सेकंड। हमें क्या करना है, अभी रिफ्लेक्टेंस और आपको ट्रांसमिटेंस निकालना है। तो वहां हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, ये टर्म्स क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्टेंस इज गिवन बाय, that is your the reflectivity or the reflectance is the ratio of the magnitude of the reflected probability current by relative magnitude of the reflected probability current and magnitude of the incident probability current, ठीक है। Similarly transmittance is given by magnitude of the transmitted probability current, magnitude of the incident probability current। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्टेड वाला देख लेते हैं पार्ट। इसी को क्या लिख सकते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड वाला जो टर्म्स था, इसी को ये किसके बराबर होता है, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो हमें पता है कि हमने क्या किया था, उसमें टर्म्स लिए थे हमने, ए था, बी था, सी था, ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड्स। तो वहीं से आप लिख सकते हो, हमको क्या करना है, अभी रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड में क्या था आपका, किससे रिप्रेजेंट किया था, उसने बी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी चाहिए आपको। आपको पता है मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने p1 लिया था तो यहाँ भी p1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से अगर फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, v1 इक्वल्स टू m अपॉन p1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहीं पास आप इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, m बाय p1, ठीक है। अभी आप देखोगे नीचे में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल हमने क्या था, ये आपका था इंसिडेंट, ये आपका था रिफ्लेक्टेंस, ये आपका ए था, ये आपका बी था। ट्रांसमिटेड जो था वो आपका क्या था, सी था, ठीक है। ट्रांसमिटेड जो था वो आपका सी था। तो यहीं पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपका इंसिडेंट क्या हो जाएगा आपका, अगेन अब यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या है, सेम होगा आपका वेलोसिटी m अपॉन p1। सो यहाँ से अगर देखोगे तो ये दोनों जो कैंसिल है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों टर्म्स आपको मिलेगा मॉड b स्क्वायर अपॉन मॉड e का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसमिटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी वैल्यूज क्या करने पड़ेंगे, आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो आपको सिमिलरली नॉर्मली देखोगे तो आपको वही इक्वेशंस मिलेंगे, सिमिलर इक्वेशंस मिलेंगे। ट्रांसमिटेंस में क्या था, इसमें क्या था, ट्रांसमिटेंस में आपका क्या होता है, ट्रांसमिट करने के लिए हमें सी वाला एम्पलीट्यूड यूज किया था, सी को एम्पलीट्यूड यूज किया था, आपको सी मिलेगा। नीचे का पार्ट तो एज इट इज आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस ही है, नीचे का पार्ट सेम है मींस m बाय p1, ठीक है।
m बाई P1 मिला आपको, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो क्या करना है आपको, ऊपर वाले टर्म में देखो, ऊपर में क्या वेलोसिटी चाहिए आपको, वेलोसिटी उसमें क्या था, इसमें हमने P2 लिया था उस साइड का, ठीक है, उधर मोमेंटम P2 लिया था, तो मोमेंटम हमारा अलग ले गया वैल्यू हमने, ठीक है, वेलोसिटी की भी चेंज हो चुकी थी, मोमेंटम भी चेंज होगा तो मोमेंटम का वैल्यू हमने P2 लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस मिला, यहां से आपका मास मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ट्रांसमिटेंस इक्वल टू, ये टर्म ऊपर जाएगा P1 इंटू P2। सेक्शन में क्या था, थोड़ा चेंजेस प्रोवाइड हुआ था कि हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था, जब हमने F इक्वल्स टू सॉरी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी लिखा था, लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो हमने क्या कर दिया था, वेलोसिटी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, m बाई p सब्स्टिट्यूट कर दिया था। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, p इधर जाएगा, m इधर आएगा, तो आपको v इक्वल्स टू p बाई m मिलेगा। तो जो वैल्यू जो आपको चेंजेस मिला था P1 बाई P2, वो मतलब P1 बाई P2 मिला था, वो आपको क्या मिलेगा, P2 बाई P1 मिलेगा। यही थोड़े चेंजेस आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा, बाकी आपका पार्ट सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो मेन क्या है, ये वाला टर्म डिवीजन था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू था, हमें पता है वो बी और सी का वैल्यू वो होता है, ठीक है, बी और सी का वैल्यू होता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको नीचे में क्या मिला, ए स्क्वायर तो मिला ही है, बी का वैल्यू पुट करोगे, जब बी का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, P1 अपॉन P2 अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, इसका क्या मिल रहा है आपको, स्क्वायर मिल रहा है। अब देखोगे वहां a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में ऑलरेडी a का स्क्वायर है, आपको ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट मिल जाएंगे, आपको जो रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन मिला रिफ्लेक्टेंस के लिए। सिमिलरली फॉर ट्रांसमिटेंस आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है, तो आप क्या करोगे, नीचे ए स्क्वायर को लिखे रहो, आपको यहाँ पास क्या है P1 है, यहाँ पास क्या है सी का, ये P2 आप सामने मल्टीप्लाई करना, बाकी टाइम्स देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पास 2 P1A अपॉन P1 प्लस P2, ये टर्म मिल रहा है आपको इंस्टेड ऑफ सी, इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे पूरे। तो इसी को सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, वो टर्म्स देख लो, यहाँ से आपको क्या मिला 4P1, ठीक है, 4P1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है ए का स्क्वायर मिला, यहाँ पास क्या है P2 है, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर दैट इज P1 प्लस P2 का स्क्वायर मिला आपको। अब ये दोनों का स्क्वायर मिला, अब क्या है आपके पास, इधर ए स्क्वायर था, ये स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका एक और टर्म था यहाँ पास P1 जो है वो इसको लिखा हमने, ठीक है, P1 क्या हो गया, ये वाले के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो ट्रांसमिटेंस का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 4 P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, ये आपको टर्म मिल रहा है ट्रांसमिटेंस की, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक दैट ये जो पार्टिकल का जो आर और टी का जो वैल्यू है वो क्या आपके कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको इक्वल टू 1 आपको प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो अगर आर प्लस टी आप कर रहे हो दैट इज ये आपको वैल्यूज है आपके, ठीक है, P1 माइनस P2 का स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला वैल्यू P1 P2 बाय P1 प्लस P2 का स्क्वायर, दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है सिमिलर टर्म्स है आपकी, तो आपको क्या मिलेगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म को क्या करो आप लोग एक्सपांड कर लो, आपको क्या मिलेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2, बाहर में आपके 4P1 P2। जब इन दोनों को सॉल्व करते तो आपको क्या मिलेगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, ये दोनों टर्म सेम है आपके, बाकी टर्म सेम है, आपको 4 माइनस 2 गिवेंगे 2 पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। आपको क्या मिलेगा ये टर्म्स P1 प्लस P2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन को आप लोग क्या लिख सकते हो, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, उसी का ही वो फॉर्म है। ठीक है, तो आपको नीचे में क्या लिखा है, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज R प्लस T गिविंग यू 1, ये क्या है, कंजर्व्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।